नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण गौतम, आपका अपना इंग्लिश एक्सपर्ट। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे इन दो वर्ड्स को लेकर, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है डिस्पाइट के साथ ऑफ को देकर, तो यही बात हम लोग आज सीखेंगे। तो दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये दो वर्ड्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दोनों ही शब्द मेरे बच्चों, दोनों ही शब्द अपने आप में क्या काम करते हैं? प्रेपोजिशन का काम करते हैं। दोनों ही शब्द बच्चे किसका काम करते हैं? ये प्रेपोजिशन का काम करते हैं। चाहे इन स्पाइट ऑफ की बात करें या फिर डिस्पाइट की बात करें, बात आती है इनके मीनिंग को लेकर। तो मेरे बच्चों, मीनिंग इनका सेम है, इनका यूज बिल्कुल सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों क्योंकि प्रेपोजिशन है, तो इनके बाद आने वाला शब्द या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, प्रॉब्लम यह है, इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करते, क्योंकि डिस्पाइट का ही मतलब क्या है? इंस्पाइट ऑफ। क्योंकि मैंने कहा ये वर्ड्स सेम है, तो इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। हमें लगता है कि डिस्पाइट और इंस्पाइट एक जैसा साउंड करते हैं, तो जिस तरह से इंस्पाइट के साथ ऑफ आएगा, डिस्पाइट के साथ भी ऑफ आएगा, ऐसा नहीं है। और यहीं से एग्जामिनेशन आपकी फिरकी ले जाता है ना, क्योंकि उनको लगता है जैसा इंस्पाइट ऑफ वैसा ही डिस्पाइट ऑफ, और इसमें भंवर में बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। तो आज इसी भंवर को डिलीट करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ। मैंने क्या कहा? दो चीजें, दोनों प्रेपोजिशंस हैं। प्रेपोजिशन होने के नाते इन दोनों के बाद या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन। अगर वर्ब आ गई तो बच्चे वो जेरेंट फॉर्म में लिखी जानी चाहिए। इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? इन दोनों शब्दों का मीनिंग कहीं ना कहीं क्या होता है? के बावजूद। क्या होता है? के बावजूद। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हैं। आइए सीखते हैं इनका यूज। डिस्पाइट ऑफ ऑल माई बैड हैबिट्स, दिव्या लव्स मी अलॉट। क्या कहता है सेंटेंस? मेरी सारी बुरी आदतों के बाद भी दिव्या मुझसे बेहद प्यार करती है ना? ऑपोजिट है ना, प्यार करती है बट आदतें बुरी हैं। कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है। तो देखो यहां पर आपको क्या दिया गया? डिस्पाइट। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, बट डिस्पाइट के साथ मेरे बच्चों क्या नहीं आ सकता? ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो डिस्पाइट ऑल माई बैड हैबिट्स, दिव्या लव्स मी अलॉट। अगले पर आते हैं। इंस्पाइट आ गया तो उसके साथ ऑफ का यूज बिल्कुल करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इंस्पाइट ऑफ रिपीटेड वार्निंग्स ही टच द वायर। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद भी उसने वायर को टच कर लिया। ठीक है, ऑपोजिट को दिखाएगा। डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड इन द एग्जाम। तो डिस्पाइट तो ठीक है, बट इसके साथ ऑफ का यूज करना गलत है। दूसरी चीज मैंने कहा था कि अगर कोई वर्ब वाला एक्सप्रेशन आता है तो वो आईएनजी फॉर्म में होगा, जिसको कि हम किस नाम से जानते हैं? जेरेंट नाम से। ठीक है, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे डिटेल में। आगे मैं वीडियो लेकर आऊंगा, जेरेंट क्या केस होता है, इन्फिनेटिव क्या होते हैं, इन पर आगे वीडियोस बनेंगे। तो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, मेहनत करी बट फेल हो गया। ऑपोजिट, डिस्पाइट ऑफ द वाटर हिज माउथ वॉज ड्राई। हिज लिखो यहां पर, हिज होना चाहिए, उसका जो मुंह था वो फिर भी ड्राई था। तो डिस्पाइट के साथ ना तो ओ एफ आता है ना ही ओ डबल एफ ऑफ आता है। अगले पर आते हैं। डिस्पाइट बीइंग अ मिलेनियर। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, डिस्पाइट के बाद ऑफ तो नहीं दिया गया, बट वर्ब दी गई, बट वो किस फॉर्म में होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म में, जो कि बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पाइट बीइंग अ मिलेनियर शी लिव्स इन अ स्मॉल फ्लैट। कहने का मतलब है इतना पैसा होने के बाद भी वो छोटे से घर में रहती है। ठीक है, ऑपोजिट को दिखाएंगे। नेक्स्ट आता है इंस्पाइट फॉग प्लेन्स आर स्टिल लैंडिंग। मतलब कोहरा होने के बाद भी प्लेन्स लैंड कर रहे हैं, है ना? तो इंस्पाइट अकेला नहीं मेरे बच्चों, किसके साथ आता है? ऑफ। और फॉग का मतलब आप जानते हैं कोहरा या धुंध, है ना? तो इंस्पाइट ऑफ और उसके बाद नाउन। अगले पर आओ। डिस्पाइट ऑफ स्टडी अ लॉट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। कहने का मतलब काफी सारा पढ़ने के बाद भी वो एग्जाम पास नहीं कर पाया। ये तो ठीक है, बट ऑफ गलत है। दूसरी चीज, स्टडी नहीं बच्चे, आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? स्टडीइंग। तो डिस्पाइट स्टडीइंग अ लॉट ही डिड नॉट पास द एग्जाम। अगले पर आते हैं। आई डिड नॉट गेट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हैव द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस। कहने का मतलब है मेरे को सारी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी जॉब नहीं मिली। ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, इन स्पाइट ऑफ। बट फिर आप जानते हैं हैव नहीं बच्चे, क्या होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए, हैविंग। हालांकि जेरेंट वाले एक्सप्रेशंस पर आगे अलग से चर्चा करेंगे। तो आई होप ये डिफरेंस समझ में आया होगा। मेजर डिफरेंस यही है कि एक के बाद ऑफ आता है, एक के बाद ऑफ नहीं आता। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बच्चे गुड बाय।